सर एंगल्स। ठीक है, एंगल्स भी, बट मेजरली एंगल्स कब बनेंगे जब आपके पास कोई फिगर या शेप ठीक होगा। है कोई फिगर या कोई एक शेप एग्जैक्टली होगा, जरूरी नहीं वो क्लोज हो, ओपन शेप्स में भी एंगल बनते हैं। हाँ, algebra is a branch of mathematics which deals with you can say unknowns, letters हाँ, यस सर, x प्लस वाई। नहीं x Yes, प्लस sir. वन, देखो कुछ भी So बोलने small से पहले letters. मैं तुम्हें 10 बार तुम्हारी स्टेटमेंट में गलतियां निकालूंगा। x प्लस वाई इज नॉट एल्जेब्रा। मैंने लेटर्स कहा है तो आप पहले एग्जांपल दो, x या फिर y या फिर z, पहले इंडिविजुअल बेस। कोई भी सर एम एंड sir, एल। any small alphabet. हाँ, एनी स्मॉल Sir, लेटर, सर एम एंड एल। LMN, ठीक है, सारे बोल दो ABCDEFGHIJ के, ए बी कुछ सी बचे डी नहीं, ठीक है। के तो ये सारे लिटरल्स कहलाएंगे या फिर आप इन्हें क्या कहोगे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स या फिर अननोन्स। सर कांस्टेंट तो एक फिक्स वैल्यू होती है ना। हाँ, अब देखो इसको विजुअली कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर लाइन पे आप सबको पता है कि 5 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, देखो आप ऐसे यस सर। कुछ ऐसे बना दोगे, मान लो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ब्ला ब्ला। 5 को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे एक बल्ब जला दिया, एलईडी बल्ब, अच्छा एग्जैक्ट पता चल रहा है, अच्छा 0 के वो यहाँ राइट साइड है और 5 यूनिट्स अवे है। लेकिन कोई कल को कहे कि x को जरा बताओ विजुअली, तो x सर वो वेरिएबल हो, एक कुछ भी हो अननोन सकता है। क्वांटिटी है क्या जो वो कहीं भी हो जो सकता है? कहीं भी हो सकती है। क्या क्या कह रहे हो सर कोई नहीं बता सकता। सर इट कैन एग्जिस्ट हाँ कोई एनीवेयर। सर बता सकते हैं, लेकिन अगर सर कुछ दिया हो उसके साथ तो हाँ, जैसे कि 2 + x = 4 तो लेकिन सर x2 होगा। हाँ लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि x को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, ये देखो ध्यान से देखना, ऐसे। मैं नहीं लिख रहा हूं 0 के राइट में कहाँ 1 2, बिल्कुल लिखने की हिम्मत भी नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं भी मैंने 1 लिख दिया ना, मान लो यहाँ पे 1 लिख दिया सपोज, तो इसका मतलब क्लियर है, अच्छा x एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है। सर वो 1 तो से छोटा भी हो सकता है। एग्जैक्टली मुझे पता ही नहीं है कि x कहाँ पे, वो एरो इतना बड़ा भी हो सकता है और सर 1 मैंने से इसकी बड़ा भी लेंथ, हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 हाँ भी हो इनफैक्ट सकता वो है। 0 भी हो सकता है, इनफैक्ट वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस पूरे एरो की लेंथ कोलैप्स कर जाए, बस पॉइंट पे आ नेगेटिव जाए, में नहीं जा सकते, कुछ नेगेटिव भी नेगेटिव जा के सकता बीच है, तो नेगेटिव साइन लगा होगा। उसकी डायरेक्शन भी उसका उधर जा साइन नहीं सकती। लगा होगा, फिर उसके साथ x के अच्छा, साथ एक तुम ये कहना नेगेटिव चाह रहे का। हो ना, मान लो कुछ ऐसा बनाया और मैंने यहाँ डिनोट किया -y, ये कहना चाह रहे हो। यस सर, तो माइनस से और तो अगर सभी y नेगेटिव कल को मिलेगा ना। तुमने कल को किसी ने y कह दिया सपोज -2, तो -y क्या हो जाएगा पता है? +2। यस। फिर 2 तो फिर तुम कैसे गारंटी ले सकते हो कि -y लेफ्ट साइड ही होगा? होगा सर। इसलिए मैंने कहा कि ये एरो राइट लेफ्ट मतलब समझ लो कहीं भी ये ट्रैवल कर सकता है लॉन्ग द नंबर लाइन, जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, अब देखो जल्दी से रिवीजन करवा देते हैं। तुम लोगों ने 6th में क्या पढ़ा था, जल्दी से सुन लो उनके बारे, कि आप एक्सप्रेशंस को रीड कैसे करते हो। जैसे y+2 मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, फिर तुम लोग से पूछूंगा। y+2 को कैसे पढ़ते हैं? 2 एडेड टू y या 2 मोर देन y। यस सर। ठीक है, y मान लो 5y, 5 टाइम्स ऑफ y या 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5y सो को 5 टाइम्स y। 5 times y. 5 इंटू y, y। ठीक है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन छिपा हुआ है। ठीक है, देखो इसे कैसे पढ़ते हैं। एक तो आसान तरीका है कि y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। दूसरा तरीका इसको पढ़ने का है कि So y divided by y, नहीं वो तो पढ़ दिया, y डिवाइडेड बाय 3, 1/3y। ठीक है, y मल्टीप्लाइड बाय 1/3। दूसरा So तरीका y है कि split into 3। 1/3 नहीं, multiplied by 3. हाँ 1/3 ऑफ y, y equally split into 3। हाँ वही 1/3 ऑफ y। दूसरा तरीका है y reduced by 3 टाइम्स, y reduced by 3 3 टाइम्स, times।
रिड्यूस वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और 3 टाइम्स मतलब 3 गुना उसको कम कर दिया गया, ठीक। इसे कैसे पढ़ोगे? So 2 3 added to times 3 2 added added to 3 times y. So 2 Hmm. added to added- 3 times y. सही है, 2 added to 3 times of y, गुड। इसे कैसे पढ़ोगे? एक मिनट साक्षी ट्राई करो, 2y - 5 को कैसे पढ़ोगे? 5 is subtracted by 2 times y. बहुत बढ़िया। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ y, या फिर 5 टेकन अवे फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। हेमांक इसे कैसे पढ़ोगे? हिमांक प्रेजेंट हो? हेलो पल्लव कैसे पढ़ोगे? कहाँ है ये लड़का? सर -x। मुझे पता था। सर एक मिनट रुको। अश्विन कैसे पढ़ोगे? क्लास शुरू हो चुकी है माय डियर। सर मैं कवर ट्राई कर सकता हूँ? Can I? हाँ बोलो। So 1 एक मिनट रुको। हाँ divided by x. नहीं, Sir, 1 sir, डिवाइडेड sir, बाई sir. x। x less than sir, zero। एक मिनट सात्विक। हाँ बोलो पल्लव। सर x less than 0। क्या बोलो? नहीं भाई। सर हाँ बोलो। -1 multiplied by x. -1 मल्टीप्लाइड बाई x। मुझे पता था ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट्स बोलोगे तुम लोग। हेमांग तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? सर या फिर से एक और है मेरे पास, सिर्फ 1 upon Yes, x. sir. तो बताओ तो 1 -x upon को x. कैसे पढ़ोगे? नहीं सात्विक, 1 अपॉन क्या बोला तुमने? So 1 upon x. क्या हो गया तुम्हें? 1 अपॉन x तो ये है, ये कहाँ से -x के जैसा दिख रहा है? So minus x जब डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो प्लस कौन? x हो सर जाएगा ना। चेंज हो जाता है ना। अरे यार तुम लोग ना, कसम से ये x की पावर -1 होता है। तुम लोग यार धज्जियां उड़ा दोगे। x की पावर सर कुछ होती ही नहीं है सर, बिकॉज x को 1 माना जाता है। माय डियर, x को 1 नहीं मानते हैं, x की वैल्यू कहीं लिखी नहीं है इस पेज में सर मैंने कि अनपॉजिटिव x. चलो मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ x। हाँ क्या बोल रहे थे हेमंत? सर आप मेरे से पूछ रहे थे ना, पूछ आपने रहा बोला था। हाँ तो तुमने बोला ही नहीं तब से कुछ। सर आंसर है कि L तुम्हारी आवाज भी काफी ब्रेक हो रही है। सर अब सही है? अब सही है। सर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ कि -x को कैसे वर्ड में हम बोलेंगे, जैसे 5y को बोलेंगे 5 टाइम्स ऑफ y हेमंत, y/3 को बोलेंगे y डिवाइडेड बाई 3, यस सर। या फिर y reduced by 3 टाइम्स। उसी तरह -x को क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ x। तो समझ में आया अश्विन, सात्विक और सबको? Yes sir. ठीक है। 1 अपॉन x, 1 डिवाइडेड बाई x बोल सकते हो, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ x भी बोल सकते हो, है ना? रेसिप्रोकल ऑफ x। Yes sir. ठीक। तो ये सब कुछ तरीके हैं आप पढ़ने के। किनको किनको पढ़ने के? एक्सप्रेशन को Algebraic पढ़ने के, expressions. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सुनो, एक्सप्रेशंस में टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? Terms. टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2y - सर 5। 2y तो 2 अलग और y अलग हो जाएगा, वो नहीं लोग वो एक टर्म्स हो मिनट जाएगा। मुझे बोलने दो दिव्या और सब लोग। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 2 terms. 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म देखो क्या है? 2. पहला two टर्म है और 2y, दूसरा टर्म है 5। 5. ठीक सर है? -5. नहीं, ये दोनों ठीक है, -5 भी बोल सकते हो, बट मैं अभी के लिए 5 बोल रहा हूँ। ये दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट किए हैं आपस में। वी हैव सब्ट्रैक्टेड +5 फ्रॉम 2y। वी हैव सब्ट्रैक्टेड +5 फ्रॉम 2y। ठीक है? ऑपरेशन क्या हुआ इन दो टर्म्स के बीच में? सब्ट्रैक्शन का। या फिर आप Yes sir. ऐसे भी बोल सकते थे, 2 टर्म्स हैं, एक 2y और एक -5 है, तब आप बोलोगे ये 2 टर्म्स ऐड हुए हैं आपस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है?
माइनस, और माइनस, सर अगर सब्सट्रैक्ट करते तो वो प्लस में चेंज हो जाता। ठीक है। बट हम यूजुअली कांस्टेंट टर्म, और हाँ ये कैसा टर्म है 5 गाइस, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट, सबको पता है ना कांस्टेंट वेरिएबल। यस सर, यस सर जो कभी सर, चेंज नहीं होता है, हाँ। एक ही होता है। 2y कैसा टर्म है, वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है। एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, क्या इनकी दुनिया अलग अलग है या सेम सेम है? सर अलग अलग। अलग अलग है। तो अलग क्या आप अलग। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ आएगी सिंप्लीफाइड वैल्यू? यस सर आएगी। ओ, और वो क्या आएगी? सर 1। वन ह्यूमन बीइंग माइनस सर वन वन, ह्यूमन, वन एप्पल माइनस वन एप्पल, 0 एप्पल। वन 0 ऑरेंज माइनस वन एप्पल। सर -1। महान इंसान, ऑरेंज और एप्पल इनकी दो अलग दुनिया है, तो आंसर होगा वन ऑरेंज माइनस वन एप्पल। तो ये सर रिड्यूस नहीं हो सकता है, 2y माइनस सर 5 ही रहेगा। ये दोनों सर ऑरेंज अनलाइक एप्पल टर्म्स हैं। कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी। ये ये कैसे सर अगर टर्म्स? 5y होता तो वो हो सकता था। हाँ, ये कैसे टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स। ये एक सेम दुनिया को बिलोंग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 7 + 6 - 2, ये तीनों के तीनों लाइक टर्म्स हैं, तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं। ये सर ये लोग सिंप्लीफाइड हो लेकिन सकते हाँ, हैं। यहाँ गलती से भी मैं x लिख देता। अब तीनों नहीं है लाइक, लेकिन इन तीनों में ये दोनों लाइक हैं। सर उन दोनों को ऐड करके 13 जो भी - आए x। तो 13 30 माइनस माइनस एक्स। हाँ, बट अब फर्दर अभी कोई कहे इसको करो सिंप्लीफाई, नो, आई एम सो तो सॉरी, नॉट पॉसिबल। मैं सरेंडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। नहीं है। तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स समझ में आया सबको? यस सर। यस अब यहाँ सर। देखो, अब थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूँ, लेवल बढ़ा रहा हूँ, और ये कर चुके हो तुम लोग। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जब किया था ना, इधर देखो ध्यान से सब लोग। 3y² - 4y² + 7y - 5y, ठीक है। आपको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कितने टर्म्स हैं इसमें? सर 4। 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 4। ये एक 4। टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है। हर टर्म, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हर टर्म में दो पार्ट्स होते हैं, एक एल्जेब्राइक पार्ट और एक न्यूमेरिकल पार्ट कह लो या कांस्टेंट पार्ट कह लो, ठीक है। क्या दो पार्ट्स होते हैं? एल्जेब्रिक पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं। क्या होते हैं दोनों आपस में? मल्टीप्लाइड। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट पार्ट है +3 और एल्जेब्राइक पार्ट है y², y²। ठीक है। सेकंड टर्म का, 4 कांस्टेंट टर्म है और ठीक है, y²। +4 और एल्जेब्राइक पार्ट है y²। y²। थर्ड टर्म का क्या है कांस्टेंट पार्ट? 7 अश्विन बोले। कांस्टेंट। 7 constant. 7 और एल्जेब्राइक पार्ट y। y। इसका अश्विन बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट पार्ट क्या है, सॉरी, सर 5। और एल्जेब्राइक पार्ट? सर y। ठीक है। अब बताओ कौन से लाइक टर्म्स है अश्विन? कितने टर्म्स है इस पूरे एक्सप्रेशन में? सर 4। 4। तो इन चार में से कौन से लाइक टर्म्स है? सर लाइक टर्म्स है सर 7। प्लीज इसे भूल जाओ, ये तो मैंने उसका वो बताया है फर्दर कि इसमें एल्जेब्राइक फैक्टर्स। पार्ट और ये, हाँ, काइंड ऑफ फैक्टर्स हैं, बट मैंने एग्जैक्टली बताया कि इसको हर टर्म में भी अब उसका कांस्टेंट पार्ट और एल्जेब्राइक पार्ट क्या है। जब मैं पूछ रहा हूँ लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, तो इन्हें देखो, ये ब्रैकेट गोल सर्कल्स में यस जो मैंने सर। बनाया। लाइक टर्म्स कैसे बताते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर कि जो भी वेरिएबल सेम हो जिसके। एल्जेब्राइक पार्ट, वेरिएबल नहीं, यस सर। एल्जेब्राइक पार्ट। एल्जेब्रिक पार्ट सर, तो एल्जेब्रिक तो पार्ट क्या जिसके सेम हो उसी तो को। क्या इस टर्म का एल्जेब्राइक पार्ट इस टर्म के एल्जेब्राइक पार्ट से सेम है? No, नो सर। नो। तो ये लाइक टर्म्स हैं? no. नो सर। सर 3y² एंड 4y²। 4y squares. ये लाइक 7y टर्म्स, squares and 5y squares. और ये भी लाइक टर्म्स है, राइट। जब Yes, लाइक sir. टर्म्स आप कर लेते हो आइडेंटिफाई, पहले बताओ लाइक टर्म समझ में आया सबको? ये इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर आ गया। सिर्फ दिव्या को आया, स्नेहा को आया, और Sir आ गया. सर आ गया। सात्विक, आ गया। जय, आ हिमांक, गया. साक्षी, मतलब यश को नहीं आया, अश्विन को नहीं आया, और पल्लव?
सर मैंने बोलते थे अच्छा आ अच्छा गया। आ गया, मतलब सिर्फ यश और अश्विन। बताओ यार बताओ, यश एक तो तुम लेट आए हो। हाँ, तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है? हेलो, आवाज आ रही है? बता देना अगर आवाज आ रही है कि नहीं। अश्विन, मैं कह, तुम्हें आवाज आ रही है अश्विन? भाई साहब बिजी हैं कहीं पे। देखो जो लाइक टर्म्स है, जब लाइक टर्म्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनको वो कर दो सिंप्लीफाई। +3 और -4 क्या हो जाएगा? +3 और माइनस -4 वाई स्क्वायर -1। माइनस वाई स्क्वायर। सर -1। पहले मैंने पूछा +3 -4, ये बताओ, तो -1। सर Yes. -1। +7 -5 क्या हो जाएगा? सर 2। सर +2, साइन के साथ बोलो, +2। +2 अब इनका एल्जेब्राइक पार्ट लिख दो साथ में, ये हो जाएगा y² और ये हो जाएगा y। y। -1 कभी लिखते नहीं है, बस -y² लिख दो। तो गाइज ये है सिंप्लीफाइड Algebraic form. फॉर्म। सर किसका? इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते। फर्दर और नहीं कर सकते, क्योंकि अब इनकी दुनिया अलग है। ये y² की दुनिया को बिलोंग करता है और ये y की दुनिया को बिलोंग करता Yes, है। वो वाई स्क्वायर इनका फैमिली को एल्जेब्राइक belong पार्ट करता अलग है। है, ठीक है? ये लाइक टर्म्स ओके नहीं है, सिंपल। तो टर्म समझ में आए, टर्म्स किसे कहते हैं? Yes. एल्जेब्राइक पार्ट और कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है। देखो मैंने एक टर्म लिखा, टर्म लिखा है मैंने, नहीं सर आपने एक्सप्रेशन लिखा है। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं? Binomial. Binomial. बाई मतलब 2, मोनोमियल तो जिसमें So only one one. term है, 1 टर्म है, जैसे 4y, जैसे 3x 6y. So मोनोमियल, trinomial. या फिर आप कह लो 7। ट्राइनोमियल से पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल। सिर्फ तो नाम बताने से नहीं quadrinomial. होता है मिस्टर जय, एग्जाम्पल्स भी देने पड़ते हैं। बताओ मिस्टर जय, ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल, तब मैं मानूं। सर Sir, can I give? एक मिनट पहले उसको ट्राई करने दो। हाँ, 4x 4x + 3 + 5 4x + 3 + 5। अच्छा बताओ हेमांग, क्या उसने ये सही बताया ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हेमांग? Yes, sir. ओह वेरी गुड। Sir, can I? Sir, no, sir. Sir, no, sir. एक मिनट Sir, रुको, 3 एक और मिनट रुको, 5. एक मिनट Sir, रुको। 3 + साक्षी, 5 add हो जाएगा. क्या ये सही एग्जाम्पल बताया है जय और अश्विन, क्या कहते हैं, हेमांग ने ट्राइनोमियल का? Sir, I don't know. Sir, can I? बोलो Sir. सात्विक, एक मिनट। सर दिव्या नहीं। पूछेंगे तुमसे एक दूसरा सर सवाल। मैं सर बताऊं कि इसको बोलो क्यों? सिंपलीफाई करके सर 4x + 8 आ जाएगा सर, हाँ, तो सिंप्लीफाई बाइनोमियल करके ही हुआ। 4x + 8, दिस इज अ बाइनोमियल। इसमें 2 टर्म्स हैं, क्योंकि ये Yes, सिंप्लीफाइबल हैं ये 2। सर मैं एक एग्जांपल दूं तो जय ट्राइनोमियल का। कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, एकदम पहले कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मुझे पता है, तब बोलो। सिर्फ नाम बोलने से नहीं होता, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, दिस नहीं, यू आल्सो हैव टू नो देम बाय एग्जांपल। तो बताओ ट्राइनोमियल का एग्जांपल दिव्या बताएगी। सर मैं So 4x एक मिनट + पल्लव, तुमसे 3. पूछेंगे क्वेश्चन। हाँ, 4x So + 4x + 3 + 5y. 5y, ठीक है? ये तीनों अलग दुनिया को बिलोंग करते हैं। अब पल्लव तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये ट्राइनोमियल है पक्का? यस सर। ठीक है, बताओ इसके 3 टर्म्स क्या है? सर 4x, सर 3, सर एंड 5y। ठीक, जो ये टर्म है ना 3, यस Yes, सर। sir. नहीं नहीं, ये पल्लव के लिए क्वेश्चन है। बताओ इसका एल्जेब्राइक पार्ट क्या है पल्लव? इसका एल्जेब्राइक पार्ट क्या है? सर इसका कोई अलजेब्रिक पार्ट नहीं है। ये कोई एल्जेब्राइक पार्ट नहीं से मैं कोई क्या समझूं? -1 है, 0 है, अनडिफाइंड है, क्या ये कोई क्या है? मुझे इस कोई को बताओ। सर नथिंग। नथिंग को मैथमेटिक्स की भाषा में बताओ, कुछ वैल्यू के फॉर्म में बताओ, तब मैं मानूं। सर 1। गुड, 1। तो ध्यान अगर तुमने दिया और सबने, मैंने कहा है टर्म कैसे बनता है, एल्जेब्राइक और सर algebraic कांस्टेंट part पार्ट और के न्यूमेरिकल part. प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करके बनता है। तो Yes, ऑब्वियसली यहाँ इसका एल्जेब्राइक पार्ट क्या होगा? 1 होगा, ठीक 1. है? तो हमने इससे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी? जब भी
किसी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म होता है, कैसा टर्म? कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म का एल्जेब्राइक पार्ट हमेशा 1 होता है। समझ तो में वो आया 1 के सबको? साथ Okay, sir. मल्टीप्लाइड रहता है हर समय। हाँ, ओके सर। सिंपल एज दैट। इसका एल्जेब्राइक पार्ट x है, इसका एल्जेब्राइक पार्ट y है। ठीक है, चलो तो समझ में आया टर्म, एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक एल्जेब्राइक sir. पार्ट, कांस्टेंट पार्ट, लाइक अनलाइक। यस तुम सर। लोग को और प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं तुम लोग का यस कंसिडर करूंगा, अभी तो क्वेश्चंस आएंगे। एक मिनट रुको। फैक्टर्स ऑफ टर्म है और क्या है, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, और मोनो, बाई, ट्राई और पॉली तुम लोग को बताना है मुझे। ठीक है, पॉली का क्या एग्जांपल? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 और मोर टर्म्स। ठीक है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग, बोलो। तो क्या? सर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने कहा पॉलिनोमियल का मैंने तुम्हें वो नहीं बताया ना। मोनोमियल मतलब एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 टर्म, यस यस सर। सर। बाइनोमियल मतलब एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल मतलब एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 3 टर्म्स। terms. और पॉलिनोमियल का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग Containing 4 terms. 4 or more than terms. 4. 4 4 or more Four or than। और more more। than 4. ठीक The है, 1 or more Okay, sir. than। The 1 and more than ना। एक मिनट। सर क्वाड्रिलेट अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तुम कह है ना। सकती हो, मतलब हाँ ये सारे पॉलिनोमियल्स भी हैं, 1 और मोर टर्म्स। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है क्या, मोनो, बाई और ट्राई। यस सर। पॉलिनोमियल्स के ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, मोनो, बाई और ट्राई। सर तो क्वाड्रिनोमियल भी तो होता है। होता है जिसके 4 टर्म्स होते हैं, बट ठीक है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनोमियल में क्वाड्रिनोमियल भी होता है ना। पॉलिनोमियल में क्वाड्रिनोमियल भी होता है, बट ठीक है तुम बोल सकती हो। अब जिसके Okay, 5 sir. टर्म्स होंगे उसको किस नाम से बुलाओगे, पेंटानोमियल? नो सर। No, sir. अब ऐसे नेमिंग करने जाओ तो कोई अंत, Hexanomial. ऐसा कोई अंत नहीं है, तो ठीक है रिक्वायरमेंट नहीं Sir, है। hexanomial. बट Sir, बट अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये मोनो, बाई और ट्राई की भी क्यों रिक्वायरमेंट है? इसकी एक्चुअली है रिक्वायरमेंट। ये फीलिंग 8th में आएगी क्लास में, जब आओ तो मैं बताऊंगा तब, क्योंकि तब तुम लोग आइडेंटिटीज पढ़ते हो, तब मैं एग्जैक्टली बताऊंगा क्यों हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये नाम सीखते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, a प्लस बी, स्नेहा कितने टर्म्स हैं इसमें? 2 times. क्या हुआ, मोनो, बाई, ट्राई? Sir, first वाला नहीं पूछा आपने. ठीक है, हाँ बाई। ये बताओ अश्विन, फर्स्ट वाला। अश्विन तो भाई जिंदगी के मजे ले रहा है, कोई मतलब नहीं क्लास में क्या चल रहा है। बताओ पल्लव, ए बी प्लस ए प्लस बी। सर ये ट्राइनोमियल है। ट्री नहीं, हाँ ट्राइनोमियल। हिमांक Yes, sir. बताओ नेक्स्ट वाला, पढ़ो पहले नेक्स्ट वाला है क्या। Plus b minus 5. एक मिनट, X. पल्लव sir. ने जो आंसर किया उसकी बाउंड्री यहाँ पे खत्म होती है, तुम यहाँ से क्यों पढ़ रहे हो? Oh. ध्यान दो क्लास में। हाँ AB plus A. Sir, binomial. सर उसके बाद भी प्लस कॉमा है। कहाँ है, यहाँ पे कॉमा है क्या? हिमांक, ए बी प्लस बी माइनस 5, पढ़ो फिर से। AB plus A plus B minus 5. बताओ ये क्या है? Sir, polynomial. गुड, Sir, समझ में आया? polynomial. हाँ Yes, पॉली। sir. साक्षी Yes, sir. बताओ ये क्या है नेक्स्ट वाला? Sir, कौन सा? अब वही है ना, तुम अलर्ट नहीं हो क्लास में।
अभी अभी कौन सा नो एक्सप्रेशन सर वो कौन सा एक्सप्रेशन खत्म किया हिमांक ने, बताओ कौन सा एक्सप्रेशन खत्म किया उसने? ओके सर समझ में आ गया, एक्स और वाई वाला। एक्स और वाई वाला, तो बताओ वो क्या है? एक्स और वाई मोनो है, बाई है, ट्राई है, क्या है? ये सर वो मोनोनॉमियल मोनोमियल कैसे? सर, लाइक उसमें वन ही टर्म है। तो और क्यों बोला तुमने एक्स और वाई? एक्स टाइम्स वाई बोलो ना, एक्स इंटू वाई, ठीक है ठीक है। यस सर। मैथ्स में और का मैं क्या समझूं, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन क्या? हिंदी वर्ड हटाओ, एक्स टाइम्स वाई। नेक्स्ट बताओ सात्विक। सर नेक्स्ट है सर बाइनोमियल। ठीक है, एक्स वाई प्लस फाइव बाइनोमियल। मिस्टर regular- यश आवाज आ रही है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट बताओ जय। सर 5x सर ट्राइनोमियल। नहीं हो पा रहा हूँ बार बार। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर अश्विन? मैं ट्राइनोमियल। अनम्यूट नहीं हो पा रहा हूँ बार बार। सर बताओ। ट्राइनोमियल। हाँ गुड, ट्राइनोमियल। अच्छा तो अनम्यूट ही रखो अभी अश्विन, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट बताओ पल्लव। एक मिनट, पल्लव की हो चुकी बारी। दिव्या तुम बताओ। सर क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी बोलो तो चलेगा। अश्विन बताओ तो ये किसका, किस एक्सप्रेशन का इसने आंसर बताया दिव्या ने? सर कैन यू रिपीट? दिव्या ने जो पॉलिनोमियल आंसर बताया, किस एक्सप्रेशन का आंसर बताया इसने? सर 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस समझ गया मैं, तुम्हारा ध्यान नहीं है क्लास में। बताओ 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 किसका था? आई मीन ये किसको असाइन किया था? सर पॉलिनोमियल। ये किसको असाइन किया था मैंने क्लास में? किसे मैंने असाइन किया था ये? जिसे किया था वो भी अब रिलैक्स मोड में चला गया। हाँ मुझे सर ने सर सवाल मैंने पूछ वो लिया, सर तो मुझे बोलो तो ना मैंने मुझे, रिलैक्स मोड पे तो नहीं है। बोलो तो। सर जय ने सर जय आपने ने तो उससे क्वेश्चन पूछा है सर, तो मुझे लगा कि वो तो निशान मेरे अलर्ट चाहिए। रहो क्लास में। हाँ ये मैंने जय से पूछा था अश्विन क्वेश्चन, ये दिव्या से नहीं पूछा था मैंने। फिर जैसे पहले वाला मुझसे तो पूछा रिलैक्स था। हो ना तुम, मतलब यही मैं समझू ना अश्विन, क्लास में रिलैक्स हो, चीजें हल्के में ले रहे हो। बताओ स्नेहा कौन सा पूछा मैंने दिव्या से? सर 4pq माइनस 3q प्लस 5p 5? p हाँ, और इसका आंसर क्या है? ट्राइनोमियल बहुत बढ़िया। और उसने क्या बोला? पॉलिनोमियल। सर हाँ, उसने क्वाड्रिनोमियल। इस 7 को भी ले लिया, जबकि कॉमा यस यहीं पे सर, खत्म हो जाता है। यस सर, मुझे लगा कि 7 भी मुझे उसके साथ लगा नहीं ना, वही बात है, कॉमा को ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट बताओ स्नेहा क्या है? ट्राइनोमियल। फिर तुम क्या कर रही हो? नेक्स्ट क्या है दिव्या के बाद वाला? सर मोनोमियल तो फिर मोनोमियल और कैसा है मोनोमियल का नेचर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। गुड, इट्स अ कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट बोलो सात्विक। सर नेक्स्ट वाला है सर ट्राइनोमियल भी और पॉलिनोमियल भी। पॉलिनोमियल 1 के और 1 के ऊपर वाले होते हैं, तो सर ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों है। ठीक है, दोनों नहीं, इट्स अ पॉलिनोमियल, बट व्हाट इन पॉलिनोमियल? सर ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। नेक्स्ट बोलो हिमांक। हिमांक। सर हाँ एक मिनट सर पहले। मैं बोलूं? क्या मतलब कोई इशू है क्या हिमांक ऑडियो वीडियो में? सर मेरे को डाउट था। हाँ बोलो पल्लव। सर जो अभी स्टार्टिंग में हुआ 4m माइनस 7n प्लस 10 से पॉलिनोमियल कैसे है? अच्छा बताओ, इस शेप का नाम बताओ पल्लव। सर ट्रायंगल। इस शेप का नाम बताओ। सर क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्यों नहीं कहा? कह सकते थे ना अगर मैंने ये बनाया तो। यस एक सर। मिनट सर। हाँ, इसका नाम बताओ जरा पल्लव। सर सर काइट।
थोड़ा लग नहीं रहा काय की तरह। हाँ हिमांक, कहाँ गायब हो गए थे तुम? सर रोम्बस। सर वाली ट्रिक यूज कर लो ना सर, एक वर्टिकल लाइन उसको सबसे छोटी, सर एक हॉरिजॉन्टल, फिर सारी डॉट्स को जॉइन कर दो। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मैं क्या इसको पल्लव क्वाड्रिलेटरल बोल सकता हूँ इसको? नो सर। लेकिन क्या मैं इसको पॉलीगन बोल सकता हूँ? क्या मैं इसे Yes, पॉलीगन sir. बुला सकता हूँ? Yes, sir. कंफर्म हो जाओ, यस Yes, या sir. नो? Yes, सर बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड फिगर। फिगर। क्या मैं इसे पॉलीगन बुला सकता हूँ? yes, sir. गुड। क्या मैं इसे पॉलीगन बुला सकता हूँ? Yes, sir. तो Yes, sir. पॉलीगन इज अ जनरल नेम। पॉलीगन इज अ जनरल नेम फॉर एनी क्लोज्ड फिगर which is closed with the help of line segments. उसी तरह polynomial is a general name. अब polynomial में भी type है, monomial, binomial, trinomial, समझे? Yes, sir. पॉलिनॉमियल, ये सारे के सारे जो मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग से सवाल, ये सारे के सारे पॉलिनॉमियल है, लेकिन तुम्हें स्पेसिफिकली बोलना है कि भाई उसमें भी क्या है, वो मोनो है, बाई है या ट्राई है। Okay, sir. मैं समझ गया। बस वही चीज है। अरे यार, हाँ हेमांग बताओ इसका आंसर क्या है? कहाँ गए? सर कहना है। सर कहना है हाँ सर मैं बोलो बोलूं? अश्विन। हाँ एक मिनट जय बोलो। सर मोनोनॉमियल। क्या है? सर मोनोनॉमियल। कैसे बताओ जरा। सर बिकॉज उसमें दो टर्म्स है। नाइस। बताओ साक्षी। सर मोनोमियल नहीं सर, मोनोमियल में तो सर एक मिनट साक्षी बोलो। बायनोमियल हाँ बोलो क्यों, सबको बोलो, जोर से बोलो सर अश्विन को, बिकॉज इट बाइनोमियल हैज क्यों टू है? टर्म्स एंड व्हाट आर द टू टर्म्स बताओ। 4mn and 7 4mn and 7। समझ में आया अश्विन? कि सर मैं नाम में मतलब बायनॉमियल और मोनोनॉमियल में कंफ्यूज बाय, हो गया। बाय वर्ड का मतलब होता है टू, मोनो, मोनो मतलब वन, ट्राई, ट्राई मतलब 3। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बताओ ये जय, तुमसे पूछते हैं सवाल, कहाँ गए? नहीं सर, मैं तो इधर ही हूँ। हाँ बताओ इसका आंसर। सर वही बोला ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, इधर ट्राइनोमियल। देखो पहले, इधर देखो, बताओ इसका आंसर। सर क्वाड्रिनोमियल। बताओ सर पल्लव, एक मिनट रुको। Sir, polynomial. पॉलिनॉमियल, अच्छा। सर क्वाड्रिनोमियल सर तो बोल सकते एक हैं। मिनट जय, तुम बोल सर चुके हो कैन ना? आई सर तुम कैन बोल आई चुके सर हो। प्लीज अरे क्या एक मिनट, नहीं? एक मिनट, एक मिनट दिव्या। साक्षी बताओ इसका आंसर। पॉलिनोमियल पॉलिनॉमियल, अच्छा। स्नेहा बताओ इसका आंसर। Polynomial. सर हम्म प्लीज एक मिनट दिव्या बताओ। सर ट्राइनोमियल। ट्राइनॉमियल इज द यस सर। आंसर। सर क्या क्यों? 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x यस स्क्वायर। सर। ये दोनों तो टर्म सर 3x सिंप्लीफाइबल है। स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हाँ प्लस ये x दोनों, प्लस 2। हाँ ये दोनों सिंप्लीफाइबल क्यों है? क्योंकि इनका एल्जेब्राइक पार्ट सेम है। सेम है, ठीक। लेकिन इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? -1। 1। 1 नहीं, -1। यस सर। तो -1 और ये +4 क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर? +3 प्लस 3। यस एक्स सर। स्क्वायर, और बाकी के टर्म्स एज इट इज लिख लो, +x +2। तो सिंप्लीफाई करके देखो सर कितने लेकिन टर्म्स फिर भी आए। सर पॉलिनोमियल तो है। पॉलिनॉमियल है लेकिन स्पेसिफिक आंसर नहीं है ना। तुम उस ये नजर सर से आपने देख ही नहीं बोला पा रहे था। हो कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। अब मैं सर बोलूं ट्राइनोमियल तो बताओ है। ये कौन सा फिगर है? सर पॉलीगन है। Sir, अरे भाई polygon. ठीक है Polygon. पॉलीगन है। सर मुझे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन अगर सर मैं यही लिखूंगा। बताओ ये कौन सा फिगर है? सर ये पॉलीगन है। Sir, नहीं मैं तो polygon. पेंटागन कहूंगा। No, sir, ये polygon और है। स्पेसिफिक गलत आंसर है। आंसर है। गलत आंसर है। हद करते हो तुम लोग। तो देखो सिंप्लीफाई कर सकते कि नहीं हम टर्म्स को। चलो अब कोएफिशिएंट्स देखो। कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है। सर कोएफिशिएंट तो वो कहते हैं कांस्टेंट को। हाँ, द कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाइड विद द एल्जेब्राइक पार्ट। लिखो सब लोग, द कांस्टेंट पार्ट, सर एक बार आप डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर सकते हो? द कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाइड बाय द एल्जेब्राइक पार्ट। सर कांस्टेंट पार्ट
चलो ऐसे लिख लो, द कांस्टेंट पार्ट ऑफ अ टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। ठीक है, द कोएफिशिएंट सॉरी द कांस्टेंट पार्ट ऑफ अ टर्म इज द कोएफिशिएंट ऑफ द। और अगर खाली एक वेरिएबल होगा तो क्या होगा उसका कोफिशिएंट? गुड क्वेश्चन। जैसे मान लो सिर्फ x माइनस वाई है, तो सबसे पहले आंसर करो जय, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? सर x माइनस वाई सर 2 टर्म्स है। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो? फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो? फर्दर मतलब? जैसे 4x माइनस एक्स होता, तो क्या हाँ। तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो? हाँ सर कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करके? 4x माइनस x। चलो थोड़ा आसान बना देते हैं, 4x माइनस 3x होता, सिंप्लीफाई मैं कर सकते बताऊं? हैं? एक मिनट, सर 1x। 1x को basically 1 नहीं x। बोलते हैं, बस x, बेसिकली x। गुड हेमांग, तो सिंप्लीफाई Yes, कर sir. पाए हो। और कोई तुमसे यहाँ पूछ लेता ये मोनो है, बाई है, ट्राई है, क्या आंसर करते? बोलो जय। सर मैं तो होता मोनो। मोनो कब पता चला? सिंप्लीफाई करके, राइट? पहले दो टर्म्स थे तुम्हें दिख रहे थे, सिंप्लीफाई Yes, करके sir. कितने हो गए? 1 टर्म। तो सिंप्लीफाई वर्ड पे थोड़ा मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ, सिंप्लीफाई 2 से 1 सिंपल बना दिया ना तुमने उसको। और सर एक से सिंप्लीफाई, दो कॉम्प्लीफाई। अरे मजाक नहीं, अभी इधर देखो। तो उसी तरह मैं यहाँ कह रहा हूँ जय, क्या ये सिंप्लीफाई कर सकते हो इन 2 टर्म्स को तुम? Yes, sir. अरे भैया सिंप्लीफाई तब होंगे ना जब इनका अलजेब्राइक पार्ट सेम होगा। तो क्या इनका अलजेब्राइक पार्ट सेम है? Nope. Thank तो you. फिर क्यों सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं ना। तो ये बाइनोमियल है, Simplify नहीं हो सकते। ये बाइनोमियल है। Yes, sir. ठीक है क्योंकि हेमा। सर ये अलग अलग दुनिया के हैं सर, एक x का एक y का है। हाँ हाँ हेमा, क्या बोल रहे हो? सर अभी आपने वो शेप्स बनाई थी पॉलिनोमियल वाली, तो सर जो पहला ट्रायंगल था वो तो स्केलिन ट्रायंगल था। अच्छा ठीक है, तुम उतना स्पेसिफिक बोलना चाहते हो बोल सकते हो, बट ट्रायंगल बोलो सफिशिएंट है। नो सर वो पॉलीगन था। अब इधर No. देखो, उसका क्वेश्चन क्या था जय का, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, कितने टर्म्स हैं? कोई भी बताओ जल्दी। थ्री। सर 3। सर थ्री Trinomial. इस टर्म का न्यूमेरिकल या कांस्टेंट पार्ट क्या है? 4 4। इसका कोएफिशिएंट सर 5 5, इसका 1। इसका 1 सर खुद है। तो वो सर इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका अलजेब्रिक पार्ट भी 1 है। हाँ बट अब मैं थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट डाल रहा हूँ, साइन के साथ बोला करो। देखो ओके सर। -5 सर +4 हाँ -5 -1 -1. सर +4 -5 -1। ठीक है, तो गाइस +4 इज द कोएफिशिएंट, +4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 4x स्क्वायर। इस टर्म का कोएफिशिएंट है क्या? +4। -5 इज कोएफिशिएंट Patient. ऑफ -5x. -5x। गुड। इसका कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट वो खुद होता है, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट वो खुद खुद होता होता है। अब देखो जय का क्वेश्चन ये था, सर अगर सिर्फ अलजेब्राइक पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट 1 है, तो 1 है ना कांस्टेंट पार्ट इसका, Yes, sir. कोएफिशिएंट क्या हो गया इसका? 1। यस सर अगर माइनस में होगा तो -1। एग्जैक्टली, अगर -y है, ये मोनोमियल है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट -1 इज द और कोएफिशिएंट। सर x का पॉजिटिव 1 है। x का पॉजिटिव 1 है। गुड, समझ में आया? Yes, sir. पल्लव समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. हेमांक, स्नेहा, साक्षी एंड दिव्या, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अर्शविन, यश, नो रिस्पॉन्स। Yes, sir. बताओ पल्लव, पल्लव Yes, sir. क्या है ये? मोनोबाइट ट्राइब
या सर फिर बायनॉमियल है। बायनॉमियल, ठीक है। कितने टर्म्स हैं? सर मैं अच्छा बताऊं? तो बोल ही दिया 2 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म का बताओ कोएफिशिएंट क्या है? सर बाय हे भगवान, 8. सर सर 8 सर आपने पहले भी प्लस बताया था 8 कोएफिशिएंट सारे कांस्टेंट होते 1 हैं 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 सर कोएफिशिएंट सारे हाँ कांस्टेंट होते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट पार्ट मल्टीप्लाइड बाय द एल्जेब्राइक पार्ट, ठीक। सर जरूरी तो नहीं है कि सर प्लस 8 एक इसका मिनट। कोएफिशिएंट ऑफ एक मिनट हेमांग, क्या बोल रही हो दिव्या? सर जरूरी तो नहीं है कि जो कोफिशिएंट हो बस कांस्टेंट ही हो सब हो। अगर सर 5xy है जैसे कि अब पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ y तो वो तो तब 5x हो जाएगा ना। हाँ 5xy है, और अगर ऐसे पूछे ना कि कोएफिशिएंट ऑफ y y तब 5x आंसर है, लेकिन अगर सिर्फ पूछे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म सर तो 5 ही है सर 5 तब ही है 5 सर होगा तो सर 5। क्योंकि पूरे टर्म की बात सर कर तो रहे हैं। फिर कांस्टेंट पार्ट नहीं बोलेंगे हाँ उसको तब हम ना न्यूमेरिकल definition। कोएफिशिएंट की बात करते हैं। किसकी यस बात सर करते हैं? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। सर इसको पता लगाने का एक तरीका सर जिसका पूछा है सर उसको हटा दो और सर बाकी पूरा उसका हाँ कोएफिशिएंट सिंपल एज दैट। जैसे 4x स्क्वायर sir. y माइनस 3xy प्लस 5xyz है मान लो। इसके 3 टर्म्स हैं, तीनों सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई की दुनिया से बिलोंग करता है, ये एक्स वाई की दुनिया से बिलोंग करता है, और ये एक्स वाई जेड की दुनिया से बिलोंग करता है। इसका कोएफिशिएंट अगर कोई पूछे +4, इसका Yes, sir. कोएफिशिएंट अगर कोई पूछे -3 -3। अच्छा अब सुनना ध्यान से, अगर कोई पूछे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई ऑफ 5xyz, सर 5z उन्होंने सर पूछा 5z z कोएफिशिएंट ऑफ 5z एक्स वाई, सर सर प्लस प्लस 5z 5z तो एक्स वाई सर को प्लस ढक दो। 5z हाँ एक्स वाई को सर ढक दो, 5 जो प्लस बचा वो आंसर है। 5z 5z पॉजिटिव 5z पॉजिटिव 5z। ये तो सर 52 लग रहा है। हाँ समझ में आया? यस तो सर अगर ऐसे पूछें कोएफिशिएंट ऑफ वर्ड हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, वैसे पूछेंगे नहीं 7th में। चलो तो मेरी बुक में तो था। है तो फिर तुम समझ गई। यस सर लेकिन अगर पूछे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, तब सर -3. -3 सिंपल, ठीक है। चलो अब थोड़ा कमर बांध लो, अब हैवी ड्यूटी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड दिस इज सीरियस, सर पहला मेरे से। दिस इज सीरियस बिजनेस नाउ, ठीक है। ओके सर Now पहला this- मेरे से। चलो ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव लर्नड सो फार। नहीं एक चीज बस मुझे बतानी है, उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करते ओके हैं। सर एक चीज रह गई और वो है फैक्टर्स। ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स किसके निकलते हैं? टर्म्स सर के निकलते हैं। terms किसके निकलते हैं? टर्म्स मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, फ्यूचर में याद रखना, अभी भी याद रखना, बहुत फायदे में रहोगे। तुम सामने वाले को एकदम फट से बता सकते हो रख के कि इस टर्म के कितने फैक्टर्स है, तुम ये भी बता सकते हो। हालांकि कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल। जैसे फॉर एग्जांपल 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो इसको तो 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 60 आर देयर? हाउ मेनी फैक्टर्स? फैक्टर्स जब निकालने हो किसी कॉम्पोजिट नंबर के, पहले तुम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो, फिर जो प्राइम नंबर्स है ना, जो बेसेस हैं, उन प्राइम नंबर्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं, देखो एक्सपोनेंट्स क्या है, इसका है 2, इसका है 1, सर आपने बताया इसका है था 1। हाँ एक मिनट पूरा सुन लो सात्विक, आई नो, लेकिन रिवीजन जरूरी है। जो इनके एक्सपोनेंट्स वैल्यू है, अब उनमें 1 ऐड कर दो, मतलब 2 बन जाएगा 3, 1 बन जाएगा 2, ये 1 बन जाएगा 2। सिंपल। अब तक यस सर यस 1 ऐड कर, सर इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 12 12। So there are 12 factors of 60। 60 ओके और ये सर 12 फैक्टर्स कौन से हैं देख लो। 2 हिमांक सिर्फ थोड़ा एक। सीरियसली सुनो, ठीक है, सर 2 मजाक नहीं। 4 सबसे one, 2 ट्रिवियल two, फैक्टर्स। हाँ पहले ट्रिवियल one फैक्टर and से शुरू 1 करते हैं। 1 one and and 60 गुड। 60 ये ट्रिवियल 1 and फैक्टर्स होते हैं, 60 नंबर इटसेल्फ एंड 1। सर इसका 2 और 30
काउंटिंग नेचुरल नंबर से शुरू करो, 1 के बाद 2, 2 इसको करेगा डिवाइड तो 30 देगा, 2 के बाद 30, क्या आता है 3, 3 डिवाइड करोगे 60 से तो 20, 20 देगा, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 डिवाइड करो तो सर सर 15, 15, सर 15, 15, 5 डिवाइड करो सर 60 से तो 12, 12, 6, 10, सर 10, सर 10, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, बस ये ठीक हो है, गया। ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, कुल मिला के 12। यस सर। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पल्लव कुछ बोलना हो तभी अनम्यूट करो, कुछ बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना। 3x स्क्वायर yz, मैंने जानबूझकर एक मोनोमियल लिखा है, ठीक है। बताओ जय, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म? सर कोफिशिएंट सर एक का पता है दोनों का। अच्छा, ओ दूसरा क्या है ये भी बता दो मुझे। अरे नहीं सर, सॉरी सर 3। दिव्या बताओ, व्हाट इज द दिव्या व्हाट इज +3, गुड हिमांक, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सर x स्क्वायर मैंने z? 3 बोला था। ठीक है, उसने +3 बोला और स्पेसिफिकली बोला। सर दिव्या, पॉजिटिव 3y, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर z इज पॉजिटिव 3y, सही है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 3x स्क्वायर z? स्नेहा, सर मेरी चांस कब आएगी? 3x y, सही है। तुम बताओ चलो पल्लव, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 3? Sir, x, y, z. गुड, x स्क्वायर yz। तुम बताओ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ yz, मिस्टर सात्विक? सर yz सर 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। तुम बताओ पल्लव, पल्लव बोलो। हेमांक, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3x स्क्वायर? सर YZ। ठीक है, ये सब समझ गए ना सब लोग? यस सर। चलो अब देखो इसके sir. फैक्टर्स कितने होंगे, ध्यान से सुनना। 3 की पावर क्या है गाइस वैसे? सर 1। कुछ नहीं है तो 1, One. गुड। इसकी पावर ऑलरेडी लिखी हुई है, सॉरी पावर नहीं बोलूंगा, एक्सपोनेंट बोलूंगा। y की है 1, z की भी 1। Z की 1। क्या शॉर्टकट बताया था, सब में 1 ऐड कर दो। सर 2 3 की पावर 2 3 2 3 2, into 2 2 into 2। सबका प्रोडक्ट ले लो, कितना आया? कर दो 24 24। इसके 24 Yes, sir. फैक्टर्स हैं, इसके कितने हैं? 24 फैक्टर। 24 फैक्टर्स। वैसे देखना चाहोगे? सर एक में 12 दूसरे में 12। अरे वो एक में 12 दूसरे में 12 पहले देख लो एक बार, वो निकलते कैसे हैं sir. सारे के सारे 24 फैक्टर्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा और मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि आगे जब एक्सप्रेशंस पढ़ोगे ना उसमें एक चीज आती है टेकिंग कॉमन फैक्टर, तब आपको ये फैक्टर्स पता रहने बहुत जरूरी है। टेकिंग कॉमन फैक्टर जैसे 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये मैंने बाइनोमियल लिखा है, सबको दिख रहा है? ठीक यस है। सर और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते ऑफ कोर्स, ये एक्स स्क्वायर की दुनिया से बिलोंग करता है और ये एक्स। लेकिन अगर आप इसका वो देखो फैक्टराइज्ड फॉर्म, तो ये 3 इंटू एक्स से बना है और ये 2 इंटू एक्स, तो आप एक x कॉमन ले सकते हो दोनों से। अगर बाहर एक Yes. x कॉमन लोगे तो अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। बात समझ में आई? क्योंकि Yes, sir. क्योंकि x इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। तो सर ये हमने किया क्यों, कॉमन लिया क्यों x इन दोनों से? पता क्यों लिया? देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों से जब आप x कॉमन लेते हो अंदर क्या बचा 3x माइनस 2, तो आपने इसे, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर्म। क्या कहते हैं इसे? Expression. एक्सप्रेशन फॉर्म में टर्म्स आपस में ना एडेड सब्ट्रैक्टेड होते हैं। देखो इसमें दो टर्म्स है, दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन है, और ये जो राइट हैंड साइड में चीज है ना, इसे तो उसमें कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है, हाँ इसको कहते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? फैक्टराइज्ड फॉर्म। जब चीजें आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं, यहाँ पे x मल्टीप्लाइड है पूरे के पूरे 3x माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो हम, मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि अच्छा इसको इसको x डिवाइड कर सकता है। सर फिर से बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय x करोगे ना, तो मैं x जब कॉमन लूंगा अंदर आया 3x माइनस 2। अब मैं इस x को ना कट कर सकता हूँ इस x के साथ। यस सर। क्या आ गया 3x माइनस 2, क्योंकि मुझे पता है x इसका फैक्टर है, तो इसलिए फैक्टर आपको पता होना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। सुनो, अब वो 24 फैक्टर कौन है, पहले ट्रिवियल फैक्टर्स लिख देते हैं। ट्रिवियल मतलब जो आसान फैक्टर्स है, सबको पता है, एक नंबर 1 और
itself. 3 होगा इसका फैक्टर, देखो यस 3 से डिवाइड करोगे पता क्या बचेगा, x स्क्वायर yz, दिखा सबको? यस सर। गुड, देखना ध्यान से, 3x भी इसका फैक्टर है सर, 3x, हाँ सर यस 3x से डिवाइड करोगे क्या बचेगा, एक्स वाई जेड XYZ। एक्स वाई वेरी जेड गुड, xyz, बहुत बढ़िया। XYZ। यस सर। इसका फैक्टर 3xy भी है, 3xy भी है, करो डिवाइड, क्या बचेगा, सर XZ। बहुत बढ़िया, xz, ठीक है। इसका फैक्टर 3x स्क्वायर y भी है, क्या बचेगा, Z। z, जेड ठीक है। जेड तो इसका फैक्टर 3। वैसे मुझे इसको उल्टा लिखना चाहिए था, z no. यहाँ, खैर चलेगा, इट डजंट मैटर, 3x स्क्वायर y, वैसे इसका फैक्टर xy भी है, क्या बचेगा, सर 3 3xz क्या बचेगा स्नेहा, 3XZ। 3xz, बहुत बढ़िया। तो आई होप समझ रहे हो, ऐसे फिल करते जाओगे ना, कुल मिला के पता कितने आएंगे, ये 24, 24 बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स आपको कैसे हेल्प करेंगे, चेक दिस आउट, 3x स्क्वायर yz माइनस xyz स्क्वायर प्लस 4xy स्क्वायर z स्क्वायर, कितने टर्म्स हैं इसमें, सर 3 एक मिनट और एक टर्म लिख लेते हैं, प्लस 5x स्क्वायर yz, हाँ कितने टर्म्स है इसमें, 4 एक्चुअली में 3 है, एक्चुअली में सर 3, 3 है सर, क्योंकि सर 3x स्क्वायर YZ और 5x स्क्वायर YZ। हाँ इनकी दुनिया मैच करती है, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कर सकते सर इसलिए मैंने 3 बोला। बहुत बढ़िया। तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, प्लस 3 इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होके 3 प्लस 5, 8x स्क्वायर YZ। बहुत 8x बढ़िया। स्क्वायर YZ। और बाकी के टर्म्स एज इट इज लिख दे सर रहा अब हूँ, तो ट्राइनोमियल है। ठीक है। ट्राइनोमियल तो बता दिया, लेकिन क्या मैं इन तीनों टर्म से कुछ कॉमन ले सकता हूँ, यस यस सर। सर क्या है वो, तो बहुत सारी चीजें ले बहुत सारी, बताओ वो बहुत सर, सारी चीजें क्या है, XYZ. सर एक्स वाई x जेड सर y, XYZ। पक्का, XYZ. So square B. स्क्वायर किसका, x का, y का, z का, फिर y X, स्क्वायर Y और स्क्वायर Z. होगा। x का, सर तीनों का. तीनों का, अच्छा देखो, चलो मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स, तो मिनिमम ना x उठा सकते हो कॉमन, मिनिमम क्या उठा सकते हो कॉमन, x, X। y, y, y स्क्वायर, मिनिमम y उठा सकते हो कॉमन, y स्क्वायर नहीं y, z, z स्क्वायर, z स्क्वायर, मिनिमम z उठा सकते हो कॉमन, तो इसलिए x, y, z तीनों का कॉमन है, तो अंदर पता क्या बचेगा, 8 x, क्योंकि 8x इंटू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर तो बनेगा, यस सर 8x प्लस फिर 4। माइनस, हाँ अरे ये माइनस आया, फिर बाकी तो बोलो, ओ यस सर। बहुत बढ़िया स्नेहा, z, क्योंकि z इंटू एक्स वाई जेड, यस एक्स वाई जेड स्क्वायर, यस सर फिर यहाँ ये प्लस आएगा, बता 4YZ 4, तो बहुत बढ़िया, 4YZ, क्योंकि एक x 4YZ तो है ही ऑलरेडी, लेकिन y और z दो दो हैं, तो इसलिए आपने यहाँ एक और लिख दिए। सबको पता है ना, y इंटू वाई स्क्वायर होते हैं, ये टर्म्स भी हम पढ़ चुके हैं, सेम बेस है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, ठीक है, वही बेसिक स्टफ है। चलो खैर, अपना होमवर्क नोट करो, आज की क्लास ओवर है, होमवर्क देखो आपका क्या है, नोट करो। सर अभी जो ऐसे एडिशन सब्सट्रैक्शन के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अभी सर नहीं तो आएंगे, उसको हम लोग ऐसे ही करना है। अभी वैसे आएंगे नहीं, 8th में आएंगे, अगर तुम्हारी बुक पे है दिव्या तो मुझसे जरूर पूछ लेना, और हेजिटेट मत करना, कैसे? सर hesitate- मेरी बुक में तो कुछ और मीन्स ओ सर ऐसे फैक्टराइज्ड करके हम लोग ने नहीं किया था, लेकिन मैं ऐसे वही ही बोल रहा सिंपल हूँ, वे में जो सेम टर्म्स होते हैं वैसे करके किया था। हमने भी यही कराया है स्कूल की। मैं वही कह रहा हूँ दिव्या, ये 8th में पढ़ते हैं, 7th में नहीं, ये फैक्टराइज्ड ओके फॉर्म। सर हाँ हिमांग क्या कह रहे हो, सर मेरी सर मैम ने बहुत भी ऐसे कराया कि कॉम्प्लिकेटेड सर टर्म्स के उससे फैक्टराइज करके नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, 8th में पढ़ते हैं, अभी जरूरत सर। नहीं है। होमवर्क नोट करो सब लोग, यस सर। एक्सरसाइज 12.1,
सर पूरी ग्रुप में भेज देना। पूरी, हाँ जितनी हो सके। Oh no. 7 questions। Oh yes। Oh yes. Okay ग्रुप sir. में भेज देना। हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो से बाय। All Bye right, sir. bye guys, I'll see you। ओके सर, बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye bye। सर आपको मेरा वो रिसीव हो गया साइंस का सिलेबस? हाँ मिल गया था जय, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।